बच्चों आज एक प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन है कि बैग कंटेन्स ए व्हाइट बॉल्स मींस ए नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, बी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, देन टू प्लेयर्स ए बी, दो प्लेयर हैं ए बी जो अल्टरनेटिवली ड्रा ए बॉल फ्रॉम द बैग रिप्लेसिंग द बॉल ईच टाइम। तो मींस अल्टरनेटिवली दोनों प्लेयर पहले एक बार एक बॉल निकालता है, फिर वापस रख देता है, फिर दूसरा प्लेयर बाहर निकालता है, फिर वापस रख देता है। इस टाइम आफ्टर ड्रा टिल वन ऑफ देम ड्रॉज ए व्हाइट बॉल। तो जिस प्लेयर के हाथ में पहली बार व्हाइट बॉल आती है वो जीत जाता है। ए बिगिंस द गेम, गेम शुरू कौन करता है? ए शुरू कर रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी। ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी अगर बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी से 3 गुना ज्यादा हो तो फाइंड ए रेशियो बी, ए डिवाइडेड बाई बी आपको पता लगाना है। तो सिचुएशन ये है कि आपने एक बैग ले लिया, ओके, एंड इसके अंदर ए व्हाइट बॉल है, तो ए नंबर ऑफ व्हाइट बॉल है एंड बी नंबर ऑफ हमने ब्लैक बॉल ले ली, ठीक है। अब प्लेयर्स ने बॉल निकालना शुरू की, पहले प्लेयर ए ने बॉल निकालना शुरू की एंड बॉल निकालते हैं और फिर वापस बॉल रख देते हैं, फिर दूसरा प्लेयर निकालता है। तो अगर हम ये कहें कि इवेंट ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल, इसको हम W से इंडिकेट करते हैं। व्हाइट बॉल निकलने के इवेंट को हम W से इंडिकेट करते हैं एंड इवेंट ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल, इसको हम क्या करते हैं? B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, पहली बार जिसने अगर बॉल निकाली तो उसमें व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल बॉल ए और प्लस बी है, व्हाइट नंबर ऑफ बॉल जो है ए है, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए प्लस बी। ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसी तरह ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखिए, एक प्लेयर निकाला, कुछ भी निकाला, उसके बाद वापस रख दी, फिर दूसरे ने निकाला, तो जो सेकंड टाइम आप निकाली जा रही है बॉल, उसका जो प्रोबेबिलिटी आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बार निकालने की प्रोबेबिलिटी से इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। अगर बॉल निकाल के रिप्लेस ना की जा रही होती तो डिपेंडेंट इवेंट हो जाती। तो हर बार जितनी बार आप बॉल निकाली जाएगी, W आने की, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी यही रहेगी और ब्लैक आने की भी प्रोबेबिलिटी यही रहेगी। अब ये कह रहे हैं विन कौन करेगा? ए से बात शुरुआत होती है, जब भी जिस प्लेयर के हाथ में पहली बार व्हाइट बॉल आ जाएगी तो वही विन कर जाएगा। तो अब अगर यहां पे अगर हम ये देखें कि प्लेयर ए को विन करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्लेयर ए से ही गेम शुरू हो रहा है, तो ए से विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि प्लेयर ए विंस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो जब उसने पहली बार ड्रा किया, फर्स्ट टाइम उसने ड्रा किया तो व्हाइट बॉल उसके हाथ लग गई, तो प्रोबेबिलिटी पहली बार में व्हाइट आ जाए, या और पहली बार में अगर व्हाइट नहीं आया तो क्या होगा कि जो भी बॉल निकली होगी वो वापस डाल देगा, व्हाइट नहीं है तो ब्लैक निकली होगी, ब्लैक वापस डाल देगा, फिर दूसरा प्लेयर निकालेगा, दूसरा प्लेयर भी ब्लैक निकालेगा, तभी तो ए के पास फिर नंबर आएगा, तो दूसरा प्लेयर भी ब्लैक निकाले, फिर उसके बाद जब फर्स्ट प्लेयर का नंबर आए तो उसके हाथ से व्हाइट निकले तो सेकंड टाइम में उसके जीतने के चांस होंगे। तो फर्स्ट टाइम जीतने चांस होंगे जब फर्स्ट टाइम में ही व्हाइट आ जाए, सेकंड टाइम्स में जब उसका नंबर आएगा तब जीतने तक क्या सिचुएशन होगी कि पहली बार में उसके पास ब्लैक आया हो, फिर दूसरे प्लेयर को भी ब्लैक आया हो, फिर उसके पास व्हाइट आ जाए,
या तो पहली बार में जीत जाए या सेकेंड टाइम में जीत जाएगा तो ये होगा। थर्ड टाइम में अगर सेकेंड टाइम में नहीं व्हाइट आया तो सेकेंड टाइम में भी इसके पास ब्लैक आ गया, तो फर्स्ट टाइम में ब्लैक आए, सेकेंड टाइम में दूसरे प्लेयर को ब्लैक आए, फिर इसके पास ब्लैक आए, फिर दूसरे प्लेयर को ब्लैक आए, फिर इसका जब नंबर आएगा तब फिर इसके पास व्हाइट आ जाए। तो ये इवेंट ये होता रहे तो ये जीत जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ता जाए, फिर उसके बाद नहीं आएगा तो हर बार इस तरह से अप ऐड होता जाएगा। इस सिचुएशन में ही ये जीत सकता है। अब बस इनकी प्रॉपर्टी को आपको पुटअप करना है। प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट क्या है? a अपान a प्लस बी प्लस, पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में क्या होगा? फर्स्ट टाइम ब्लैक आया हो, ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट है, मल्टीप्लाई होती जाएंगी। सेकंड टाइम में भी ब्लैक आया हो, दूसरे प्लेयर को ब्लैक मिला हो, फिर फर्स्ट प्लेयर को व्हाइट मिल गया हो, ये हो जाएगा। फिर जब थर्ड टाइम फर्स्ट प्लेयर का नंबर आया तब क्या सिचुएशन होगी? फर्स्ट टाइम उसके पास ब्लैक आया हो, सेकेंड टाइम दूसरे प्लेयर को, फर्स्ट टाइम दूसरे प्लेयर को भी ब्लैक आया हो, फिर सेकेंड टाइम्स भी फर्स्ट प्लेयर को ब्लैक आया हो, सेकेंड टाइम्स दूसरे प्लेयर को भी ब्लैक आया हो, फिर जब थर्ड टाइम नंबर आए तो उसके पास व्हाइट आ गया फर्स्ट प्लेयर को, तब तो वो जीत जाएगा। ये सिचुएशन आगे बढ़ती चली जाएगी। अभी देखिए ये क्या है? ये बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सब में यही रहा, ये सब में यही रहा। दिस स्क्वायर इज मल्टीप्लाइंग, ये बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी स्क्वायर, ये इसका देखिए डबल हो गया, तो ये बेसिकली इसका ज्योमेट्रिक सीरीज का रेशियो हो गया। तो इसको आप सम कर सकते हो। सम कैसे करोगे? क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी तो ये सिंपल फर्स्ट टर्म ए अपान ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर क्या है आपका? दिस। आर मीन्स रेशियो, ज्योमेट्रिक सीरीज का रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा? बी अपान ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसमें से ये हट जाएगा, ये हुआ ए प्लस बी, नीचे ए प्लस 2b, ये भी हट जाएगा, तो ये आया ए प्लस ए बी प्लस 2b। ये तो आ गई प्रॉपर्टी ऑफ विनिंग ए। इस तरह अगर प्रॉपर्टी ऑफ विनिंग बी निकालो तो क्या होगा? ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ विनिंग ए। प्रॉपर्टी ऑफ विनिंग बी निकालने के लिए क्या होगा? आइदर ए विन करेगा या बी विन करेगा, दोनों की विनिंग की प्रॉपर्टी अगर आप दोनों की विनिंग की प्रॉपर्टी अगर आप ऐड करोगे तो 1 होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी ऑफ विनिंग बी विनिंग की प्रॉपर्टी क्या होगी? हो जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ 1 से अगर प्रॉपर्टी ऑफ ए विनिंग माइनस कर दोगे तो प्रॉपर्टी ऑफ विनिंग बी आ जाएगी। ये क्या होगा? 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ विनिंग ए। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आएगा? a प्लस 2b माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस 2b, तो ये हो गया b अपान a प्लस 2b। अब दिया है प्रॉपर्टी ऑफ विनिंग a इज 3 टाइम्स प्रॉपर्टी ऑफ विनिंग b। तो अब अगर हम ये कंडीशन यहाँ पे रख दें तो प्रॉपर्टी ऑफ विनिंग a क्या है? ये है a प्लस 2b। दिस इज 3 टाइम्स प्रॉपर्टी ऑफ विनिंग b, दैट इज ये। इसको अगर अब हम सॉल्व करें तो हो जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 3b। डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है, हो जाएगा a इक्वल टू 2b इक्वल टू 2b। तो a बाई बी कितना आ गया?
2:1। सो A/B इज 2:1। यही हमें निकालना था। अब इसमें बेसिक इंपॉर्टेंट यही था कि ये जो फर्स्ट स्टेप था कि ए विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो, क्योंकि या तो वो पहली चाल में फर्स्ट बार उसने ड्रा किया तो उसकी वाइट आ जाए तो जीत सकता है, या बाद में पहली बार में उसको ब्लैक आया, फिर बी को भी ब्लैक आए, फिर जब आप उसका नंबर आएगा सेकंड चांस उसकी आएगी तो उसको व्हाइट हो जाए। तो फर्स्ट चांस या सेकंड चांस में अगर उसको व्हाइट नहीं मिला तो थर्ड चांस में क्या होगा कि फर्स्ट चांस में उसको ब्लैक आया हो, फर्स्ट चांस में फिर सेकंड प्लेयर को ब्लैक आया हो, फिर सेकंड चांस में उसका ब्लैक आया हो, सेकंड चांस में सेकंड प्लेयर को भी ब्लैक आया हो, फिर थर्ड चांस में इसको व्हाइट आया हो। इस तरह से ये प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टी सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी एंड ये अलग अलग ऐड होंगी, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेज हैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की। ये बस पॉइंट इसमें समझने वाला है, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है।